कर्जा ना चुका पाने की वजह से गांव का साहूकार राधा को सबके सामने बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। बेचारी राधा रोते रोते गांव छोड़कर भटकती हुई एक घने और डरावने जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में चलते चलते उसे एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। पास जाकर देखती है तो एक सुनहरी सी नन्ही चिड़िया लोहे के पिंजरे में फंसी हुई होती है। चिड़िया कमजोर आवाज में मदद मांग रही होती है। राधा बिना सोचे समझे पिंजरा खोलकर उसे आजाद कर देती है। जैसे ही चिड़िया आजाद होती है वो आसमान में उड़ते हुए इंसानों की तरह बोलने लगती है। राधा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहती हूँ। इतना कहते ही चिड़िया एक चमकता हुआ जादुई घड़ा राधा के सामने रख देती है और कहती है, ये साधारण घड़ा नहीं है, तुम इसमें से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना। राधा घड़ा लेकर जंगल से बाहर आती है और डरते डरते उससे एक छोटा सा घर और थोड़ा सा पैसा मांगती है। तभी घड़े से तेज रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वहां एक सुंदर घर और पैसों से भरा संदूक बन जाता है। राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब वो खुशी खुशी रहने लगती है और जरूरतमंदों की मदद भी करती है। लेकिन गांव का लालची साहूकार जब ये सब सुनता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। एक रात वो चुपके से राधा के घर में घुसकर जादुई घड़ा चुरा लेता है। सुबह जब राधा उठती है तो घड़ा गायब होता है। वो घबरा जाती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी वही नन्ही चिड़िया फिर से उसके सामने आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, घबराओ मत, तुम्हारा घड़ा सुरक्षित है। चिड़िया जादू से घड़ा वापस राधा के पास पहुंचा देती है। उधर साहूकार लालच में आकर घड़े से बहुत सारा सोना और महल मांगता है। तभी घड़े से तेज रोशनी निकलती है और अचानक उसके घर की छत टूटकर गिर जाती है। उसका सारा सामान बर्बाद हो जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। राधा समझ जाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि अच्छाई का फल हमेशा अच्छा मिलता है। और तभी नन्ही चिड़िया उदास होकर कहती है, अभी तक किसी ने इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।